हेलो स्टूडेंट्स, आज हमारा टॉपिक है हठयोग प्रदीपिका के अनुसार बंध। इससे पहले भी हम पहली वीडियो में चर्चा कर चुके हैं बंध के बारे में, और एक बंध हमारा जालंधर बंध था तो उसके बारे में भी हम पढ़ चुके हैं। तो आज हम पढ़ेंगे जो दूसरा हमारा बंध है उड्डयन बंध। तो इसमें एक श्लोक कहा गया है कि उदरे पश्चिमम स्वाभाविकी भवेत। इसका अर्थ यह है कि मतलब उदर जो हमारा है, इसमें सबसे मेन रोल जो होता है हमारे उदर प्रदेश का होता है। जो हमारा पेट होता है इसको हमें अपने पीछे कमर से मिलाना पड़ता है अपनी वायु को बाहर निकाल कर। तो इसकी जो विधि है हमारी वो कुछ इस तरह से है कि सर्वप्रथम जो है हमें किसी भी सुखासन में बैठना है। दंडासन में बैठ करके आप सुखासन, पद्मासन, इन आसन में बैठ करके आपको जो है हाथों को जो है ज्ञान मुद्रा में रख लेना है घुटनों पर, और फिर जो है श्वास लेनी है और श्वास को पूरी तरह से बाहर निकाल देना है। और जब आपके पेट से, आपके उदर प्रदेश से वायु पूरी तरह बाहर निकल जाएगी तो आपका पेट जो है अंदर की ओर संकुचित होने लगेगा। तो उस अपने पेट की मांसपेशियों को जो है अंदर की ओर संकुचित करके आपको पीछे अपने कमर मेरुदंड से टच करनी है। फिर जो है धीरे धीरे आप अपने पेट को मेरुदंड से टच करेंगे। फिर उसी के हिसाब से अपने हाथों को, भुजाओं को सीधे रखते हुए अपने घुटनों पर अपने कंधों को थोड़ा सा आगे की ओर झुका लेंगे, ठीक है। और फिर उसके बाद जो है हमें जालंधर बंध का अभ्यास करना है। तो हम उड्डयन बंध के साथ जो है जालंधर बंध का अभ्यास भी कर सकते हैं। और यथापूर्वक इसमें जितना आपकी क्षमता है उतने समय तक आप इसमें रुक करके फिर धीरे से जो है आपको जालंधर बंध खोलना है और धीरे धीरे जो है वायु को अपने पेट में लाना है, मतलब अपने इस उड्डयन बंध को आपको खोलना है। तो ये इस तरह से जो है हमारी उड्डयन बंध की विधि कहलाती है। तो इसमें क्या है कि जब आप उड्डयन बंध की स्थिति में होते हैं तो उड्डयन बंध में आप जो है नौली का अभ्यास भी कर सकते हैं। नौली का अभ्यास जो होता है वो हमारी जो पेट की मांसपेशियां होती हैं, मांसपेशियों को एक जगह इकट्ठा करके आगे पीछे, दाएं और बाएं, इधर उधर हमें घुमानी पड़ती है। तो वो होती है हमारी नौली क्रिया। लेकिन नौली क्रिया से पहले जो है हमें अग्निसार क्रिया करनी पड़ती है। अग्निसार क्रिया में क्या होता है कि हमने श्वास लिया और श्वास को पूरी तरह से हम बाहर निकाल देते हैं। पेट हमारा उदर प्रदेश बिल्कुल खाली हो जाता है, और जब हमारा उदर प्रदेश खाली हो जाता है तो हमें थोड़ा सा झुक करके आगे की ओर अपने पेट को अंदर बाहर करने का अभ्यास करना चाहिए। तो ये जो है हमारे उड्डयन बंध के द्वारा ही संभव हो सकता है। इसी तरह से जैसे ये उड्डयन बंध है तो इसके जो लाभ हैं हमारे, ये लाभ जो है हमारे पेट से संबंधित लाभ होते हैं। अगर किसी भी व्यक्ति को जो है लीवर से संबंधित कोई समस्या है, किडनी से संबंधित कोई समस्या है, तो ये उस रोग के लिए जो है बहुत ज़्यादा लाभकारी है। और इससे ये हमारे लीवर, किडनी आदि अंगों के लिए लाभकारी अभ्यास है। फिर है हमारा दूसरा लाभ इसका कि अगर किसी को पाचन संस्थान से संबंधित कोई समस्या है तो वो भी जो है हमारी दूर हो जाती है। ठीक है, इस तरह से जो है हम इसके द्वारा अग्निसार क्रिया का अभ्यास भी कर सकते हैं। और जो हमारी पेट की मसल्स को इकट्ठा करके जो अभ्यास किया जाता है नौली क्रिया का भी हम इसके द्वारा अभ्यास कर सकते हैं।
फिर है इसका एक हमारा बहुत ही अत्यंत लाभकारी जो है लाभ हमें इसका मिलता है कि जो हमारी कुंडलिनी शक्ति होती है, कुंडलिनी शक्ति को जागृत करने में ये आसन बहुत ही लाभकारी सिद्ध होता है। ठीक है, तो इसके जो है हमें इस तरह से लाभ प्राप्त होते हैं और इसकी जो हमारी कुछ सावधानियां हैं वो हम देख लेते हैं कि इस बंद को या इस अभ्यास को किन व्यक्तियों को नहीं करना चाहिए। ये अभ्यास जो है अगर कोई व्यक्ति हृदय रोग से पीड़ित है, हृदय रोग वाले व्यक्ति को नहीं करना चाहिए। दूसरा है हमारा उच्च रक्तचाप। उच्च रक्तचाप वाले व्यक्ति को भी यह अभ्यास नहीं करना चाहिए। और अगर किसी के पेट में अल्सर या हार्निया जैसी कोई इससे संबंधित कोई समस्या होती है तो वो भी इस आसन को न करें। हार्निया या अल्सर वाले व्यक्ति भी ठीक है। तो इस तरह से जो है हमें इसकी सावधानियों को भी ध्यान में रखना चाहिए और जो हमारे इसके लाभ हैं उनको भी हमें ध्यान में रखना चाहिए कि इस बंद के द्वारा जो है हमें किस तरह के लाभ प्राप्त होते हैं और क्या क्या सावधानियां होती है, और इस बंद को जो है हमें गुरु के सानिध्य में ही करना चाहिए। इस प्रकार से ये हमारा आज उद्यान बंद हुआ है। तो आज की जो हमारी चर्चा थी वो यहीं पर समाप्त होती है। धन्यवाद। आ रहा होगा।